press the bell icon on the YouTube app and never miss। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारतीय शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिससे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज अगर बांग्लादेश में अगर लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं तो हमसे ना मांगो और भारत से अपेक्षाएं ना रखो। भारत के प्रधानमंत्री को ना गरियाओ, भारत के प्रधानमंत्री पर ये ईटा ना फेंको कि हम अपनी तरीके से चलेंगे तो तुम हमें खाना नहीं दोगे। अरे तुम अल्लाह से मांगो ना। और अगर तुम्हें अल्लाह नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुम गलत हो, तुम पापी हो, तुम गुनाहगार हो, इसलिए तुमको अल्लाह नहीं दे रहा है। लेकिन नादिया जी, ये तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की आपने बात की ना कि इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी पॉलिसीज ऐसे हैं। खासतौर पे अगर पाकिस्तान की तो बहुत टाइम से ट्रेड बंद है, या मतलब कभी चलती है थोड़ी, कभी बंद होती है। पाकिस्तान इंडिया का तो चलता रहता है। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये स्टेटमेंट नहीं बल्कि उनका ये कहना है कि मेरा ये यकीन है कि वन वर्ल्ड, वन अर्थ और वन फैमिली। तो मतलब फैमिली में भी नाराजगियां तो चलती हैं या कुछ ऐसे इश्यूज चलते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं। मैं आपकी फैमिली में जब नाराजगी होती है तो आप अपने भाई बहन को काटने और मारने और रेप करने लगते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। नाराजगी का मतलब ये होता है किसी चीज पे आप एग्री नहीं कर पा रहे हैं। नाराजगी कहा जाता है शोएब, ये जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हिंदुओं के साथ हो रहा है, इसको साधारण नाराजगी कहा जाता है। नाराजगी ट्रीटी में हो सकती है, नाराजगी बायलैटरल रिलेशन में हो सकती है, नाराजगी किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकती है, नाराजगी किसी बातचीत में हो सकती है, नाराजगी खैरियत और खरसल्ले में हो सकती है, नाराजगी तहजीब और तमद्दन में हो सकती है। लेकिन नाराजगी रेप करने को नाराजगी नहीं कहते। 6 साल की बच्ची का सलवार उतारने को नाराजगी नहीं कहते। हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ने को नाराजगी नहीं कहते। संत और महंत को पीट करके, कूट करके उसको आईसीयू में एडमिट करने को नाराजगी नहीं कहते। और 15 मिनट की बात नहीं है, 5 मिनट में बांग्लादेश के मुसलमान और 2 फुटिया 4 फुटिया मौलाना का वो हाल करेंगे कि छट्टी का दूध याद दिला देंगे। लेकिन वहां पर 7.3% हमारे सनातनी हिंदू है और हमारी जिम्मेदारी है उन हिंदुओं को बचाने की, हमारी जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित रखने की, हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की, हमारी जिम्मेदारी है कि वहां पर हिंद देश बने। और ये लोग जो मरना चाहते हैं, जो कटना चाहते हैं वो कटे। आज पाकिस्तान में ना शिया सही से रह सकता है, ना देवबंदी सही से रह सकता है, ना वहाबी सुकून से रह सकता है, ना बरेलवी सुकून से रह सकता है। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी वही होगा और कुछ नहीं होगा। नादिया जी, आपने ये बोला कि हमारी जिम्मेदारी है, मतलब हम चाहें तो 5 मिनट में बांग्लादेश को ये सब कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हिंदू कम्युनिटी है या वहां पे वो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जिसकी वजह से हम मतलब उन्हें महफूज करना हमारी जिम्मेदारी है। तो स्टेटमेंट्स बहुत से इंडिया के पॉलिटिशियंस ने भी दी। इवन मैं वीडियोस देख रहा था कि इंडियन पॉलिटिशियंस कुछ बॉर्डर पे जा पहुंचे थे पब्लिक के साथ और मतलब उस तरीके से प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे। लेकिन प्रैक्टिकली गवर्नमेंट लेवल पे आपकी तरफ से, यानी इंडिया की तरफ से, क्या ऐसा एक्शन लिया गया कि बांग्लादेश में जो मिनोरिटीज के साथ हो रहा है वो फिलहाल फोर रोका जाए? नो डाउट आपके लोग, इंडियन गवर्नमेंट के लोग वहां पे गए, लेकिन क्या उससे कुछ फर्क पड़ा, कोई असर हुआ या प्रेशर पड़ा बांग्लादेश के ऊपर कि हाँ भाई अब बस इस काम को रोक दें, ये अदरवाइज हमारा नुकसान है? देखिए, जिस तरीके से म्यांमार की आर्मी जो है, अराकान आर्मी ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉय हो चुकी है। मैं भी पश्चिम बंगाल में बैठी हूँ, 4 दिन से मैं पश्चिम बंगाल में हूँ। यहाँ पर फोर्ट विलियम के जो सबसे बड़े जो कमांड है, और हमारा हर एक आर्मी ऑफिसर का एक इमरजेंसी वगैरह का कुछ एक तरीका होता है। तो वो सारी चीजें बिल्कुल सेटअप हो चुकी है। एंड आई कैन एक्सप्लेन यू, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से उसको स्टडी करके रखा है। जैसे फोर्ट विलियम के ईस्टर्न कमांड, उनके पास जो होता है QRT होता है, क्विक रिएक्शन टीम होता है। तो वो क्विक रिएक्शन टीम भी ऑलरेडी हाई अलर्ट पर है। ठीक है। साथ साथ जो है आपका म्यांमार के जो अराकन जो ये है
कमांडो है वो जो पूरा डिप्लॉयड हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो कलाकंद हमारा प्रोजेक्ट था म्यांमार के साथ वो भी फ्रूटफुल हो चुका है। तो पहले मोहम्मद यूनुस को ऐसा लग रहा था कि म्यांमार के साथ तो भारत का अच्छा है नहीं, तो म्यांमार कर ही क्या पाएगा। लेकिन जैसे ही म्यांमार के अराकन जो फौज है वो वहां पर खड़ी हुई और भारत की आर्मी जो है वो यहाँ पर ईस्टर्न कमांड जो है वो हाई अलर्ट पर आया मोहम्मद यूनुस सैंडविच बन गए। मोहम्मद यूनुस सैंडविच बन गया और देखिए बांग्लादेश अब इंडिया का चेकमेट जो है ना वो बांग्लादेश संभाल नहीं पाएगा। आपको ऐसा फील नहीं हुआ? क्योंकि आप तो जियोपॉलिटिक्स पर सबसे ज्यादा काम करते हैं शोएब, तो आप सोचो कि आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि मोहम्मद यूनुस को इंटरपोल करना पड़ा 119 देशों को कि शेख हसीना को हमको रिटर्न कर दो। बिल्कुल क्यों करना पड़ा? और अभी तो D8 के समिट में भी गए और वहां पे भी जाके यही स्टेटमेंट दिया, ओपनली उन्होंने बोला है। मतलब शहबाज शरीफ भी वहां पे थे और मोहम्मद यूनुस भी और मुख्तलिफ कंट्रीज के वहां पे लीडर्स मौजूद थे। वहां पे भी यही बोला गया कि भाई हम नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, जबकि पहले कुछ और स्टेटमेंट्स आ रही थी। यानी प्रेशर पड़ा है आपने। और नादिया जी लास्ट में मैं ये सवाल करना चाहूंगा, मालदीव्स में भी कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट एक साल पहले ऐसा ही सिचुएशन था, आउट इंडिया कैंपेन और मतलब मोदी जी के हवाले से बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स, कभी पपिट कभी कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट दी जा रही थी, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन ऐसा नहीं दिया गया। एक दो ट्वीट ही किए गए जिसकी वजह से उन्हें दोबारा घुटने टेकने पड़े, या फिर अपनी गलती का एहसास हो गया। मतलब अगर अच्छे अल्फाज में बोले कि अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सॉरी भी किया और रिलेशन बेहतर करने के लिए अभी ये वो आए भी थे, मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया का विजिट भी किया था। क्या यही सीन हमें 2 माह 3 माह बाद देखना पड़ेगा बांग्लादेश वाले सिनेरियो में भी, कि सॉरी करेगा बांग्लादेश और रिलेशन बेहतर हो जाएंगे? देखिए कभी कभी माफी जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। मालदीव्स ने कोई खूनी खेल नहीं खेला था या आतंकी या इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट वाला काम मालदीव्स ने नहीं किया था। एक मैसेज मालदीव्स की तरफ से आया था और एक साइलेंट मैसेज भारत की तरफ से गया था। मालदीव्स को समझ में आ गया कि वो एक छोटा देश है, उसको भारत को लेकर चलना पड़ेगा और भारत बहुत स्ट्रॉन्ग देश है, हम लड़कर नहीं रह सकते, पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने जो किया है वो नंगा नाच किया है। मोहम्मद यूनुस ने जो किया है वो पाकिस्तान के कहने पर और पाकिस्तान के इशारे पर और बैरक ओबामा और पाकिस्तान का पपेट बन करके उसने एक आतंकी और खूनी खेल खेला है जिसकी माफी नहीं मिल सकती है, उसको बिल्कुल नहीं मिल सकती है। हाँ ये जरूर है कि आने वाले 2-4-5 दिन में एक माफीनामा मोहम्मद यूनुस की तरफ से जरूर आ सकता है, क्योंकि हम अपना बिजली का पैसा रिटर्न मांग रहे हैं और मोहम्मद यूनुस दे नहीं रहा है। हमारे बॉर्डर्स जो है वो जनता ने ब्लॉक करके रख दिए हैं कि अब बांग्लादेश में खाना पानी दाना नहीं जाएगा, किसी भी हाल में नहीं जाएगा। जिन हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, जिन हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है, वो हम नहीं भूलेंगे। और मोहम्मद यूनुस क्योंकि भूल चुका है, बांग्लादेशी मुस्लिम भूल चुके हैं कि जब पाकिस्तान के हलक से, यही भारत की मदद से बंगा बंधु मुजीबुर रहमान साहब जब बांग्लादेश लेकर आ रहे थे तो वहां पर 2 लाख से ऊपर वॉर बेबीज पैदा हुए थे, वहां पर लाखों जाने गई थी। पाकिस्तानी जो है वो बांग्लादेशी बंगालियों को चिंपैंजी कहकर पुकारा करते थे कि ये काले काले नाटे नाटे बटले बटले से हैं कौन और इनकी जुबान ऐसी क्यों है। तो ये सारी बेइज्जती को बांग्लादेशी भूल करके आज इनको जज्बाए कौम याद आया है। अब जज्बाए कौम में जब खाना पानी भूख बिजली ये सारी चीजें याद आती हैं तो भारत याद आता है, और जब रेप करना होता है तो पाकिस्तान याद आता है। हम अपनी हिंदू बहू बेटियों की इज्जत आबरू को और खेलने नहीं देंगे, क्योंकि एक चीज अब सारे हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि आपको श्रीलंका में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको पाकिस्तान में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको बांग्लादेश में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको अफगान में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। आपको तालिबान में मारा जाता है, आप भारत आने की जिद करते हो। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में अब तो भारत में भी यही हो रहा है कि हर रोज पत्थर और तलवार लेकर के मुसलमान यहाँ निकल रहे हैं। कभी हमें भागना पड़ेगा तो हम कहाँ भागेंगे? इन मुसलमान आतंकियों की वजह से कभी हमें भागना पड़ा तो हम कहां भागेंगे? इसलिए जिस जिस देश में जहां जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है उसको वहां स्ट्रांग होना पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा। वही दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा।
जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की कि जल्दी भारत को अब बांग्लादेश को भी सबक सिखाना होगा और मालदीव्स की तरह बांग्लादेश भी जल्दी घुटनों पे आएगा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।